नमस्कार किसान भाइयों आज हम हैं ग्राम भीष्मनगर भैंसा में। और विक्रांत भैया के सौजन्य से एक यहाँ पे मीटिंग कराई गई एरिज कंपनी की। और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर साहब से खेती से जुड़ी कुछ जानकारी लेंगे, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आज देंगे हमें। तो पहला एक बार डॉक्टर साहब से बात करते हैं, परिचय लेते हैं। डॉक्टर साहब एक तो थोड़ा सा अपना परिचय दो। मेरा नाम हरद्वारी लाल, एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूं। कंपनी का नाम एरिज एग्रो लिमिटेड, माइक्रोन्यूट्रेंट की सबसे अच्छी कंपनी है। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी जानकारी तो मैं ये लेना चाह रहा था कि जैसे कि अब आप देख रहे हो 38 बीज में सबसे ज्यादा बीमारी आज की तारीख में है। जी जी। और हमारे क्षेत्र में 38 बीज ही सबसे ज्यादा है जी। तो किसान थोड़ा सा परेशान इसलिए भी है, एक तो किसान कोशिश करते करते दवाई डालते डालते कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जी ठीक है जी। दूसरी समस्या, अब चलो जैसा भी हुआ पेडी कट गई, अब पौधे का नंबर आ लिया। जी। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अभी 1 महीने बाद कटाई शुरू होगी, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अब कटाई होने वाली है। जी। हो भी चुकी। हाँ, कुछ में हो भी चुकी। मैं जो ये मानो छोटे किसान है, पेडी खत्म होगी, पौधे में अपना काम चल गया। जी। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा, जो अब कटाई शुरू हो चुकी जी। और हमारे इस क्षेत्र में पिछली साल बहुत ज्यादा पेडी ऐसी रही जो नहीं फूटी, जुतगी खेत में, मतलब धान लगाना मजबूरी में हो गया एक तरीके से। और वो खेत कंट्रोल में नहीं आ पाए, दुकानदारों ने खूब जोर लगाए, किसानों ने खूब जोर लगाए जी। और वो खेत बिगड़ गए। तो क्या कोई ऐसा समाधान है अगर जो हम उसको अब कटाई होते ही उस पर दवाई का या कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करें जो वो हमारे खेत बच जाए और पेडी हमारी कारगर हो जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हमें खोल कर बता दो, बिल्कुल विस्तार से। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो गन्ने के ठुट हैं उन पे हमें स्प्रे करा देना चाहिए। जी जैसे ही हमारा खेत कटे, जी जी जी। लंबे समय में अगर कटता है तो आधा खेत कटने पे ही हमें उस पे स्प्रे करा देना चाहिए, आधे में बाद में करा सकते हैं। जी उसके लिए हमें आधा लीटर एक्वाकाल लेना है। जी, रखा है यहाँ पे। जी एक्वाकाल। जी। और इसी के साथ हमें आधा लीटर लेना चाहिए सल्फर WDG। सल्फर WDG 80% या 90%? 90% ले लो। 90%। ठीक है। इन दोनों को मिला के जी और उन ठुटों पे हमें स्प्रे करा देना चाहिए। जी। तो उसमें क्या है, जो ठंड से और ओस से हमारे ठुट पे फफूंदी जमती है नारंगी कलर की, वो नहीं जमेगी। अगर हमारे ठुट पे नारंगी कलर की फफूंदी जमती है, धीरे धीरे वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और जाके हमारी जड़ें खराब करती है। जड़ खराब होने के बाद में जो हमारी टिल्लिंग होनी होती है वो नहीं होती, न पौधा भोजन उठा पाता है, इसलिए हमारा फुटाव नहीं हो पाता है। ये समाधान है। और इसके बाद में जब खेत क्लियर हो जाए, फरवरी में जैसे जैसे गर्मी बनती है, उसके बाद एक स्प्रे आपको और कराना है। उसमें लेना है आपको आधा लीटर केफोनिक, आधा किलो केफोनिक, और उसी के साथ आपको लेना है 3 किलो फर्टिसोल। 700-800 लीटर पानी में उसका घोल बना के, और उसको भी आप ड्रिप के द्वारा ठुटों पे कराते हैं स्प्रे। इसके बाद आपका फुटाव निश्चित तौर पे इतना होगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और अगर जो जैसे डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि कुछ किसान ऐसे हैं जो एक धोरे से काट रहे हैं, तो उनका तो समाधान बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा। किसान ऐसे हैं जो अपने खेत में पोगले छोड़ रहे हैं, और जिस किसान ने पोगले छोड़ दिए वो ठुटो पे तो स्प्रे अब उसमें नहीं लग पाने की। नहीं करा पाएगा तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि बेस्ट ऑप्शन है, काट लिया। हाँ, हमें फंगस को रोकना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर सुंडी बैठ जाती है, सफेद वाली जी, बन जाती है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? उसके लिए उसको बोलते हैं स्टेम बोरर। अगर नीचे जड़ में सुंडी निकलती है, एक तो होता है व्हाइट ग्रब, लाल मुंह का सुंडा, एक होता है स्टेम बोरर, नीचे जड़ में सुंडी निकलती है। उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्लोरोसाइफर मिलाओ या थाइमोथोक्साम का घोल बनाओ और पानी के साथ उसको डाल दो। उसके साथ और बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो 3 किलो सल्फर मिला सकते हो, क्योंकि वो भी जो बहुत दूर तक जो है क्या नाम है फुटे की नुकसान पहुंचा देगा। बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। 1 लीटर हमला या कोई भी अच्छा क्लोरोसाइफर और 3 किलो सल्फर उसके साथ मिला के उसको बखेर के पानी लगा सकते हैं।
जी। जो कैडी मिट्टी है वहाँ पे वहाँ पे तो आज भी किसी ज्यादा दिक्कत नहीं बना रहा, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बन रही है वो बन रही है भूड़ के खेतों में। हाँ हाँ। किसान जो है परेशान भूड़ में ज्यादा आ रहा, भूड़ में जो है 38 पौधे और बार बार इसकी जो जलिंदा वाली गलन वाली बात है वो भूड़ में नहीं कंट्रोल हो पा रही, लेकिन कैडी मिट्टी कंट्रोल हो जा रहा है। भूड़ में ज्यादा इस्तेमाल क्या कर जा रहा है? भूड़ में भी कंट्रोल होगी, भूड़ में होना जरूरी है। हाँ, 1 साल में एक बार हमें सोयल को ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे खेती कर पाएंगे। जी। डॉक्टर साहब एक बात मैं और पूछनी चाह रहा था। डॉक्टर साहब जैसे अब हमारे यहाँ पे बुआई का समय आ लिया है, मान लो फरवरी में गन्ना बुआई शुरू हो जाएगी जी। और बुआई से पहले कोई ऐसी हो जिससे कि हम अपने खेत को बचा सके, क्योंकि अब तो अक्सर देखने में जो आ रहा है कि जैसे ही गन्ना जमना शुरू हुआ तो पीले पोए निकल कर आने शुरू हो जाए, जी। तो वो पीला पोया जो आ रहा है वो बीमारी से आ रहा है। पूरे खेत में 1-2 पीला पोया हमारे पौधे में निकलता है। जी जी। वो एक अलग बीमारी है, उसको बोलते हैं एल्बिनो। और जो हम पौधा काटते हैं, अब जो हमारे पौधे नए डेवलप होंगे उनमें जो पीलापन आता है वो आयरन की कमी होती है या जड़ों में हमारी फंगस होती है, 2 ही कारण होते हैं जो पेडी में आएंगे। जी। जो पौधे में आ रहा है वो एक अलग सिस्टम है। हाँ, वो एक ही दो होगा, उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पूरे खेत में 1 या 2 पौधा होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया जी। जानकारी लेने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बोल दो ताकि किसानों तक पहुंच जा। 7408409639। एक बार नाम और बोल दो। हरिद्वारी लाल। आज की ये मीटिंग भैया ने अरेंज कराई, तेजस एग्रो केयर के नाम से इनकी दुकान है, पलावदा रोड बाईपास चौराहे के पास में। तो भैया से भी कुछ बात जानकारी लेंगे। तो विक्रांत भैया जैसे आपकी यहाँ पे दुकान है तो थोड़ी सी हमें दुकान का एड्रेस ऐसा क्लियर करा दो जो किसानों को आपके पास तक पहुँचने में ज्यादा समस्या ना आ पावे। जी, मेरा नाम विक्रांत नाम है। दुकान भैया जो खेड़ी बाईपास पे फ्लाईओवर है जी, उसे फलावदे की तरफ को पार करते ही 50 मीटर चलना है, सीधे हाथ पे दुकानें हैं। अपना मोबाइल नंबर और बोल दो एक बार। 86 300 24 025। अंकुर भाई, आज की मीटिंग को कराने का मेरा उद्देश्य ये था कि हम कुछ ही समय से दुकान की है और मैं इतनी महसूस कर रहा था उन बातों को कि किसान हमारे पास आते थे, जो डॉक्टर साहब ने हमारे ने पूर्व में बताया कि वो वाला थैला दे दो जो लाल वाला, नीले वाला, पीले वाला, ना तो ये उन्हें ये जानकारी है किसान को कि चाहिए क्या, मेरे खेत में समस्या क्या हुई। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मन ये था कि मैं गांव-गांव जाकर ये किसान को जागरूक करूं कि उसे ये पता लगे कि मेरे खेत में बीमारी क्या है और मुझे इसके लिए प्रोडक्ट डॉक्टर साहब लेना क्या है, ताकि वो मेरे पास आवे तो भी वो मुझसे उसी तरह की बात करे, कहीं भी जावे कि किसान किसी भी रूप से अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे, अच्छा ना जाए। हाँ जी, किसान भ्रमित ना रहे। किसान को जानकारी थोड़ी सी ये भी होनी जरूरी है कि उसे किस समय पे क्या चीज चाहिए, और वो जानकारी जब होगी जब किसान को बताया जाएगा। बिल्कुल, और वो अपने पौधे को पहचान के इस बात को समझ सके कि इसमें किस तत्व की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज उसमें लगाई जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, उससे जमीन और फसल दोनों सुरक्षित होंगे। यहाँ बहुत बढ़िया पहल है। तो आपने देखा भैया, विक्रांत भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी मुहैया कराई है किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत लंबी मीटिंग की। तो मैं डॉक्टर साहब का भी और विक्रांत भैया का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।